दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिली पटैटो। आप देख सकते हैं ये कितने वेल कुक्ड हैं और कितने अच्छे से सारे जो वेजिटेबल हैं इसमें हमने कुक कर लिए हैं। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको दो तरीके से बनाया जाता है। जो आज मैंने बनाया है ये एकदम सिंपल एंड फास्ट तरीके से इसको बनाया है। मैं बहुत ही जल्द सेकंड जो इसमें टेक्निक है, जो सेकंड तरीका है, उसकी भी आपकी वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपके घर में सबको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं चिली पटैटो बनाने की रेसिपी। दोस्तों चिली पटैटो बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलूओं को इस तरीके से चिली पटैटो की शेप में इस तरीके से इसको कट कर लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। तो अब हमने इनको काट के इनको धो के अब हमने इसको गर्म पानी में डाल देना है। और जिस एक बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हमने इसको पूरा बॉईल नहीं करना है, हमने इसे हाफ बॉईल करना है कि ये आधे कच्चे और आधे पके रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इसको उबलने का वेट करते हैं। इनको हमने 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के इस तरीके से उबालना है। ये हमारे आलूओं को उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आलू है वो कैसे रहने चाहिए। इस तरीके से जो आलू है वो इस तरीके से यूं टूटना चाहिए। तो ये पक भी गया है और आराम से टूट भी रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने आलूओं को जो किचन का सिंक होता है उसमें ले जाके आप इस तरीके से छन्नी में आपने इसको ठंडे पानी से धो देना है। दोस्तों ये आलूओं को हमने धो लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये जो मैं आपको आलू बनाना सिखा रही हूँ, ये जो क्रिस्पी पटेटो है हमारे, ये 2 तरीके से बनते हैं। ये वाला जो मेरा मेथड है ये बहुत ही सिंपल है और दूसरे तरीके का भी होता है, उसका जो प्रोसेस थोड़ा बहुत बड़ा होता है। बट मैं आपको ये सिंपल वे में बता रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये कलर डाला है, फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने हमारे जितने भी आलू हैं उसको इसमें मिला देना है और इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो आलू का गीलापन है, जो इसमें पानी है, उससे ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। एक तरफ हमने हमारी कढ़ाई में तेल गरम करने को चढ़ा दिया है, ताकि हम इसको फ्राई कर सके। अब हम इसको इस तरीके से इसको कोट करके 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फूड कलर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट जैसा इसमें कलर आ गया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से छोड़ देना है, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। दोस्तों इसमें मैं काली मिर्च ऐड करना भूल गई थी, तो इसमें हमने सिर्फ हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड करना है। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारे आलूओं को फ्राई करेंगे। आप इसको एकदम से नहीं डालिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे भी आप इसे मत पकाइएगा। दोस्तों आपको इसको ऐड करते टाइम जो बात का ध्यान रखना है वो ये है, आपको हल्के हाथों से तेल को कंटिन्यूस तरीके से हिलाते रहिए, ताकि ये आलू आपस में चिपके नहीं। एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना ये एकदम से सब सारे एक साथ चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूं हिलाते रहिए तेल को इस तरीके से, और इसमें आप आलू को ऐड करते रहिए। ये हमारे आलू सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको इस तरीके से एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं।
दोस्तों ये आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये एकदम किस तरीके से फ्राई हो रखे हैं। अब हमने इनको इसका मसाला रेडी करना है बेसिकली। उसके लिए मैंने ये शिमला मिर्च को इस तरीके से काट लिया है, आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें लंबी कटी प्याज का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से प्याज को कट कर लिया है। इसमें हमने अदरक लहसुन को बारीक कट कर लिया है और एक हरी मिर्च हमने लंबी काट ली है। ये हमारी हरी प्याज का जो फर्स्ट पार्ट होता है, आगे का जो सफेद पार्ट होता है, इस तरीके से हमने उसको भी चॉप कर लिया है। और ये हमने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसका हमने एक प्यूरी सी बनानी है, पेस्ट बनाना है। इसमें हमने पानी ऐड करना है और इसको इस तरीके से मिक्स करके हमने इसका इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है, जिसका यूज हम अभी आगे करेंगे। तो आइए चलते हैं हम इसको बनाने की तरफ। दोस्तों ये एक पैन में हमने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब हम इसको गरम करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बारीक कटे हुए लहसुन अदरक। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख रखा है, तो आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा सौते करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी हरी प्याज। जो आपकी गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम या लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए। हल्का सा हमारा जो लहसुन अदरक का है वो कच्चापन चला गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी प्याज, हमारी हरी मिर्च और शिमला मिर्च। इसको भी हल्के से हमने इसमें सौते करना है। शिमला मिर्च और प्याज को अगर आप सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसको जल्दी सॉफ्ट करने का आप ये बेस्ट तरीका है कि आप उसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये हल्का सा जलने लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर जो हमारे लहसुन अदरक जल रहे हैं। बट अभी हमारे नहीं जल रहे हैं तो हमने इसमें ऐड नहीं किया है। इससे ये है कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। ये अब हमारे अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सॉस। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो केचप भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। ये मैंने हॉट एंड स्वीट सॉस लिया है 1 टेबलस्पून। इस टाइम जो आपके गैस की जो लो है वो एकदम धीमी होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सिरका लिया है, व्हाइट विनेगर लिया है, और इसके साथ ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स है। नमक स्वाद अनुसार। इसको हमने अच्छे से इसमें मिला लेना है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो हमारा कॉर्नफ्लोर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने से पहले आप अच्छे से इसको मिला लीजिए, ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और कंटिन्यू आपने इसको चलाते रहना है इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पोटैटो। इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। फ्लेम को आप लो ही रखिएगा। इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये हरी प्याज का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हमने इसमें ऐड करके अच्छे से इसमें हमने मिला लेना है। इसमें ऐड करेंगे हमारा सफेद तिल। ये हमारे बनके एकदम रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।